बच्चों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास का। हमारा लेसन चल रहा था 6th भूगोल का विनिर्माण उद्योग। तो इसमें हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम उसे पूरा करेंगे। तो इसमें अब आता है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण में से उद्योग प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो किस प्रदूषण बढ़ता है, किस प्रकार से बढ़ता है। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। धुआं अपना बाहर फेंकते रहते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावी वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ, जो अपशिष्ट होता है, जो गंध होती है, पदार्थों की नदी में छोड़ने से जो गंदा पानी होता है जो उद्योगों का, उसे उसमें केमिकल मिले होते हैं, उसे कहाँ छोड़ देते हैं? नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज़, लुगदी, रसायन वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी पदार्थों जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर रहित कृत्रिम रसायन आदि जल में प्रवाहित करते हैं। भारत के मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्फो जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। अगला है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। अगला है अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं, अपितु श्रवण असक्षमता, सुनने की शक्ति जो होती है, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल से भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रदूषण हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, जो उद्योगों से हो रहा है। अगला है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है? कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। 1 लीटर से 8 लीटर जो स्वच्छ जल है वो दूषित हो जाता है, बेकार हो जाता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ निम्न सुझाव हैं, जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। नदियों में, तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, उनको साफ करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। जो उद्योगों से कच्चा जो गंध निकलती है उसको 3 चरणों में इसका साफ किया जा सकता है। 3 चरणों में इसको साफ किया जा सकता है।
पहला है यांत्रिकी साधनों द्वारा प्राकृतिक शोधन। इसमें अवशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। इसमें अवशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषणों को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रब उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी लगाने चाहिए। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण संबंधित 14,001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखते ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा 3 उपायों द्वारा संभव है। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अवशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के प्रेरित करना, तरल अवशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। तो ये यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं।